या फिर जनरली भी बात करें तो कंज्यूमर काउंसिल्स होते हैं या फिर कंज्यूमर फोरम्स होते हैं जो क्या कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो ये जो काउंसिल्स हैं वो क्या करती हैं, वो कंज्यूमर्स को गाइड करती हैं कि किस तरीके से उनको केस फाइल करना है और किस तरीके से उनको उसके खिलाफ लड़ना है। ठीक है, तो रिड्रेसल के लिए कंज्यूमर ये स्टेप्स ले सकता है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ डैमेज। जितना भी डैमेज हुआ है वो उसके लिए कंपनसेशन या फिर रिप्लेसमेंट मांग सकता है, या फिर वो सीधा कोर्ट में जाएगा, वो केस फाइल करेगा, वेरिफिकेशन होगा, वर्डिक्ट पास होगा, और जो काउंसिल्स होंगे या कंज्यूमर फोरम्स होंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स होते हैं, वो कंज्यूमर को गाइड करेंगे कि किस तरीके से ये स्टेप्स आपको करने हैं। नेक्स्ट राइट हमारे पास में आता है, फिफ्थ राइट ये है राइट टू रिप्रेजेंट। राइट टू रिप्रेजेंट का मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर आप अपने आप को मार्केट में जाके रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डैमेज हुआ है तो आप ये जाके बता सकते हो प्रोड्यूसर को, अपने आप को या अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में भी कई बार लिखी हुई है, तो ये टर्म आपको समझनी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो जिसको हम बोलते हैं कोपरा, इस एक्ट को हमने कोपरा भी कहा है। तो इस एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एक्ट 1986 का एक्ट है और इसको हम कोपरा के नाम से जानते हैं। तो ये एक्ट क्या है, इस एक्ट के अंदर हम राइट टू रिप्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इस एक्ट के अंदर एक जो टॉपिक है, हम उस एक टॉपिक को उठा के राइट टू रिप्रेजेंट के बारे में बात करेंगे कि कोपरा ने क्या स्टेप्स लिए राइट टू रिप्रेजेंट के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, तीन तरह के कोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर कोई भी कंज्यूमर वो डिससेटिस्फाई है या जो भी है उसको हार्म हुआ, डैमेज हुआ, अब ये चीज़ आपको धीरे धीरे इस चैप्टर में समझ आने लगी है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे जाके उसको केस को फाइल कर सकता है और यहाँ पे जाके क्लेम मांग सकता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हमने इसको एक नाम दिया है, इन तीन लेवल्स को, 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी। ठीक है, तो इन तीन लेवल्स को हमने नाम दिया हुआ है 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कब इन कोर्ट्स में जा सकते हैं। जैसे कि जैसे आपका प्रोडक्ट है या फिर उस प्रोडक्ट के डैमेज के लिए क्लेम जो मिलेगा, राइट, उस क्लेम का अमाउंट claim up to rupees
20 लाख, अगर उस क्लेम का अमाउंट 20 लाख जितना है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट पे जा सकते हैं और इस कोर्ट पे जाके आप केस को फाइल कर सकते हैं, या फिर जो रिड्रेसल के लिए डिमांड कर सकते हैं। स्टेट में क्या होगा, यहाँ स्टेट में जब हम स्टेट की बात करते हैं तो 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक अगर आपका क्लेम का अमाउंट है, अगर आपका क्लेम का अमाउंट 20 लाख से 1 करोड़ है तो आप स्टेट में जाके केस फाइल कर सकते हो या रिड्रेसल की डिमांड कर सकते हो। और अगर आपका रिड्रेसल का अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आप नेशनल लेवल कोर्ट पे जा सकते हो और अपना केस फाइल कर सकते हो, राइट। तो ये तो थी हमारे क्लेम्स की बात, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एज सच। अगर आप का क्लेम का अमाउंट था 20 लाख से कम, फॉर एग्जांपल 10 लाख था आपका अमाउंट, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट ने आपको जस्टिस नहीं दिया, उसने आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट के डिसीजन को ना मान के आप नेशनल स्टेट लेवल पे जा सकते हो। अगर स्टेट लेवल पे भी आपका जो केस है वो जस्टिफाई नहीं हुआ है, उसको जस्टिस नहीं मिला है, मतलब उस केस के साथ इंसाफ नहीं किया गया है, आपकी बात को नहीं सुना गया है, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, आप नेशनल लेवल पे जा सकते हो और नेशनल लेवल कोर्ट पे अपने केस को फाइल कर सकते हो, राइट। तो ये तो थी इन तीनों लेवल्स की बात कि इस तरह से हम केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक का मतलब होता है डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज या फिर ड्रॉबैक, ठीक है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि सिंप्लीफाइड प्रोसेस नहीं है, पहले आपको केस फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद वेरिफिकेशंस होगी, वर्डिक्ट पास होगी, कंज्यूमर काउंसिल से आप बात करोगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे, वहाँ जस्टिस नहीं मिला तो स्टेट पे जाओगे, नहीं तो नेशनल लेवल पे जाओगे। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं और साथ ही साथ बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। इन केसेस को सॉल्व होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लाइक मंथ्स लग जाता है, और इट टेक्स अराउंड बहुत ज़्यादा मंथ्स लग सकते हैं, ईयर्स लग सकते हैं। और ये प्रोसेस जो है बहुत ही एक्सपेंसिव भी है। ऐसा नहीं है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन केसेस को फाइल कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ेंगे, आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, कोर्ट्स में जाने के लिए आपको अपने पैसे से कोर्ट्स में ट्रैवल करना है, तो वो सब क्या है, वो आपकी कॉस्ट को एड अप करेगा। और ये चीज़ें राइट टू रिप्रेजेंट को एक ड्रॉबैक दे देती हैं कि हर कंज्यूमर ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, और इस चक्कर में कोई ना कोई कंज्यूमर ऐसा भी होता है वो जो चुप रह जाता है और उसको जस्टिस नहीं मिल पाता। तो इससे ये पता चलता है कि हमें इन प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाइड करने की ज़रूरत है और हमें अभी मार्केट में और राइट्स लाने की ज़रूरत है जिससे हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन दे सकें, उनको रिड्रेसल दे सकें और कंज्यूमर राइट्स को जस्टिफाई करें, बिकॉज सेफ्टी इज़ एवरीवन्स राइट।